ओके। अभी यहां से लेके जो है हम लोग ने 5 तक देखा, जो 3 तक था। इनफैक्ट दो, एक और दो, दो तीन इसके चर्चिस के ऊपर था, कलीसियाओं के ऊपर। उसके बाद कलीसिया उठा दिया गया, और वहां से लेके जो है चौथे चैप्टर से लेके अंत तक जो है वो है ट्रिबुलेशन का पीरियड और व्हाइट थ्रोन जजमेंट, परमेश्वर के अलग अलग न्याय। तो आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 6, छठा अध्याय। ठीक है। तो छठा अध्याय जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट अध्याय है। ठीक है। कितने लोग इसको, जो इस अध्याय में जो सफेद घोड़ा बता रहे हैं, कितने लोग मिस्टेक करते हैं। तो आज हम लोग एक एक वचन देखेंगे, और परमेश्वर की आत्मा हमसे बातें करेगी, करेगा इसके द्वारा। ओके। दिलीप भाई पढ़ेंगे 6:1, प्रकाशित वाक्य छठा, छठा अध्याय पहला वचन। फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मुहरों में से एक को खोला, और उन चारों प्राणियों में से एक का गर्जन के समान शब्द सुना। हाँ। हाँ। अभी देखिए, यहाँ पे जो है मेमने ने पहले से, मेमना मतलब यीशु मसीह, यीशु मसीह ने पिता से पहले ही 5वें अध्याय में ही जो है किताब ले लिया, बराबर। अभी किताब जो है उसके ऊपर सील लगी हुई है। कितनी सील लगी हुई है? 7 सील लगी हुई है, 7 मुहरें लगी हुई है। तो एक एक मुहर जब प्रभु खोलते हैं, तो एक एक मुहर से एक एक चीज होती है धरती पे। तो जब पहली मुहर खोलता है, और अच्छा एक और एक चीज है, कितने ही बाइबल के ट्रांसलेशन अगर आप देखेंगे, यहाँ पे लिखा है केजीबी में कि ऊपर आ और देख। अभी आप लोग क्या सोचेंगे, आ और देख किसको बोलेंगे आप सोचेंगे यमुना को बोल रहा है। ये यमुना को नहीं बोल रहा है, क्योंकि यमुना तो उसके साथ ही है। यमुना अभी पहले ही बुला गया है कि तू ऊपर आ और देख, बराबर ना। ये जो बोल रहा है प्रभु, ये बता रहा है कि जो 4 मोहरें खोलने वाले हैं प्रभु, और जैसे मोहर खोलते हैं, कौन से लोग काम करते हैं उसमें। काम मतलब एक्चुअली ये दुष्ट लोग हैं। कितना बार जो दुष्टता को चुनता है, उसके साथ दुष्टता करते हैं। ठीक है। इस दुनिया ने दुष्टता को चुना है, इसके लिए दुष्ट लोग ही उनके साथ अत्याचार करते हैं, बराबर। तो पहला सील जब खोलता है, पढ़िए 6:2। मैंने दृष्टि की, और एक श्वेत घोड़ा है, और उसका सवार धनुष्य लिए हुए है, और उसे एक मुकुट दिया गया, और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। हाँ। आमीन। अभी आपको क्या लगता है, ये यीशु मसीह है या कुछ कोई और है? हम्म ये कोई और है, ये यीशु मसीह नहीं है। ये जो है यीशु की खिलाफत करने वाला क्रिस्तु विरोधी है, एंटी क्राइस्ट। देखो, एंटी क्राइस्ट दो चीजें करता है। एक तो यीशु की खिलाफत करता है, और यीशु को रिप्लेस करता है। मतलब यीशु की जगह पे वो खुद बैठने की पूरी कोशिश करता है। कुछ चीजें हम लोग इसमें समझेंगे। जब वो आएगा तो सफेद घोड़े पे आएगा, मतलब कि बताएगा शांति शांति करके, लेकिन अंदर से जो है विकेट रहेगा। अंदर से जो है, देखो, यीशु तलवार लेके आता है। यीशु जब आएंगे तलवार लेके आएंगे, उनके मुंह में तलवार होगी, डबल एजेड सोर्ड, दुधारी तलवार यीशु मसीह के मुंह में होगी। लेकिन ये जो मनुष्य है, ठीक है, एक मनुष्य है, ये दुष्ट आत्मा नहीं है एंटी क्राइस्ट। एक मनुष्य है, जो मनुष्य के अंदर दुष्ट आत्माएं हैं, और उसको एक, देखो यहाँ पे लिखा है
उसको एक बो मतलब उसको एक कमान है, ठीक है। कमान क्या करती है? कमान तीर चलाती है। बहुत से तीर एक कमान चला सकती है, बराबर ना। तो इसका मतलब है ये मनुष्य जो रहेगा, जो क्रिस्तु विरोधी रहेगा, वो बहुत ही क्राफ्टी रहेगा। क्राफ्टी मीन्स दुष्ट रहेगा, चाल चलेगा, लोगों को फंसाने के लिए बहुत सी चालें चलेगा। और इसको जो है, इसको शैतान ने अथॉरिटी दिया है। इसके सर पे ताज है, लिखा है ना, इसके सर पे ताज है, इसके सर पे मुकुट है। ही वॉज गिवन अ क्राउन, इसके सर पे मुकुट है। अगर दानियल 9:27 निकालेंगे एक बार, और प्रकाशित वाक्य 13:4 निकालेंगे, तो आपको मालूम पड़ेगा कि इसको जो अधिकार मिला है वो शैतान की तरफ से मिला है। पहिला दानियल कौन सा बोले पढ़ना? दानियल 9:27 और प्रकाशित वाक्य 13:4। दानियल 9:27। और वह प्रधान एक सप्ताह के लिए भूतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा, और अंकुरे पर चाटने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देगी, और निश्चय से ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। हाँ, ये युक्ति करेगा, ये जो है वाचा बांधेगा। यीशु ने अपन से वाचा बांधा है। यीशु ने अपना खून बहा के, यीशु क्रिस्त ने, प्रभु ने अपना खून से हमारे साथ वाचा बांधा है। लेकिन ये आदमी जो है, ये खोखली वाचा बांधेगा। ये खास करके इज़राइल देश के ऊपर हमला नहीं करेंगे, ऐसा करके वाचा बांधेगा। और 3.5 साल तक वो वाचा में बराबर चलेगा, लेकिन 3.5 साल के बाद वो वाचा को तोड़ देगा, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है दानियल के इसमें कि 7 दिन, 7 दिन मतलब एक सप्ताह, ठीक है। तो एक सप्ताह मतलब कि 7 साल का जो ट्रिबुलेशन का पीरियड है, जब पीरियड चालू होगा, ट्रिबुलेशन का जो समय, महासत्ताओं का समय 7 साल का चालू होगा, तो शुरुआत में ही ये जो है पूरी दुनिया में प्रकट होगा। और पूरी दुनिया के जो पूरी जगह इसका राज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि वो जाके जीतेगा और जीतना चाहेगा, लड़ाइयां कराएगा, ठीक है। ये जो है, जब ये लड़ाइयां कराएगा, जब ये जीतना चाहेगा, जब ये लोगों को देशों को लेगा, तो कुछ देश इसके साथ हो जाएंगे। अभी पुराने समय में 10 रोमन एम्पायर था, उसके 10 राजा थे, ओल्ड रोमन एम्पायर, ठीक है। उस समय, अभी आप बोलेंगे वही रोमन एम्पायर अगर बोलेंगे, रोमियो का जो वो साम्राज्य था, रोमियो का साम्राज्य में 10 राज आते थे। आज के जमाने आप बोलेंगे आज के जमाने में वो कोई किधर है? आज के जमाने में कम से कम 30 से 32 देश हैं उसमें। तो 30 से 32 देश हैं, वो जो है एंटी क्राइस्ट को, क्रिस्तु विरोधी को अपना समर्थन देंगे, ठीक है। इसमें बहुत से है, अल्बेनिया है, और इंग्लैंड है, और बहुत से है, यूक्रेन है, बहुत से ऐसे देश हैं जो कि उसको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। पहला स्टार्टिंग में उसको 3 राज्यों से लड़ाई करनी पड़ेगी। शुरुआत में जब 3 राज्य से लड़ाई करनी पड़ेगी, लेकिन उसके बाद में 10 जो राज्य है, जिसमें ये 32 देश आते हैं, ये इसको खुद ही सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये लोगों को लड़ाई नहीं चाहिए, डायरेक्ट सपोर्ट करेंगे, ठीक है। और क्योंकि लड़ाइयां होंगी, इसके कारण 3 से लेके 6 चैप्टर 6 के 3 से लेके 8 तक की घटनाएं होंगी। क्योंकि लड़ाइयों के कारण देखो, आज भी जो है यूक्रेन और रशिया की लड़ाई चालू है। और यूक्रेन और रशिया की लड़ाई के कारण कितनी जगह भूखमरी है, कितनी जगह महंगाई है, ठीक है।
कितनी जगहों पे अभी कितना गर्म हो रहा है। लड़ाई के कारण भी गर्म हो सकता है, क्योंकि बहुत सा गोला बारूद भागा जा रहा है। बराबर। ऐसी बहुत सी चीजें होती है लड़ाइयों के कारण। बीमारियां आती है लड़ाइयों के कारण। ठीक है, तो ये जो है, इसके लड़ाई के कारण चैप्टर 6 में 3 से 8 तक की घटनाएं होंगी। ठीक है, तो वो आगे जाएंगे। तीसरा, मैं और ज्यादा आगे जा जब सकता हूँ, बट वी इट इज बेटर हम लोग कंडेंस इसमें फॉर्म में पढ़ेंगे। तीसरा पढ़ना है बोलता, जी जी। जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को यह कहते सुना, हाँ, फिर एक और घोड़ा निकला जो हाँ लाल रंग का था। हाँ, पढ़िए पढ़िए। जो फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था। उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से बैल उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे का वध करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। हम्म अभी यहाँ पे जो है, लाल घोड़ा मतलब कि खून बहाने वाला, खून का रंग का लाल रहता है। बराबर। तो ये जो घोड़ा है, ये सिर्फ लड़ाइयाँ मतलब देशों के बीच में लड़ाई नहीं करेगा। इन जनरल आपस में लोगों की पटेगी नहीं, भाई भाई का खूनी हो जाएगा। ठीक है, देश देश के लोग, राज्य राज्य के लोग आपस में लड़ेंगे इन जनरल। और लड़ाइयाँ भी होंगी, क्योंकि एंटी क्राइस्ट जो है, क्रिस्तु विरोधी जो है, पूरे वर्ल्ड में राज्य करने की पूरी कोशिश करेगा। ठीक है, पूरे राज्य करेगा, कर लेगा ऐसा नहीं है, लेकिन कोशिश तो करेगा वो। ठीक है, तो लाल घोड़े का मतलब ये है। अगर आप दानियल 7:7 देखेंगे, दानियल का 7 का 7। दानियल 7 का 7। फिर इसके बाद मैंने स्वप्न में दृष्टि की और देखा कि एक चौथा जंतु है जो भयंकर और डरावना और बहुत सामर्थ्य है, हम्म और उसके बड़े बड़े लोहे के दांत है। हम्म वह सब कुछ खा खाता है, हम्म और जो जो करता है और जो बच जाता है उसे पैरों से रौंदता है। और वह सब पहले जंतु से भिन्न है, और उसके 10 सिंग है। एक बात बताओ, 10 सिंह तो मतलब हम लोग समझ गए कि 10 राज्य है जो एंटी क्राइस्ट क्रिस्तु विरोधी को अपना सपोर्ट देते हैं। यहाँ क्रिस्तु विरोधी का उनके ऊपर राज्य है। लड़ाई में क्या लगता है आपको ज्यादा से ज्यादा? जब आप लड़ाई करने जाते हैं, सबसे ज्यादा कौन सा मेटल लगता है आपको? मेटल मतलब कौन सा धातु लगता है? लोखंड, लोहा लगता है कि नहीं? यस यस। अभी यहाँ पे क्या लिखा है? लोहे का दांत रहेगा, उसको चबाएगा, लोगों को अपने पाँव के नीचे कुचल देगा। तो अभी तक की जो वर्ल्ड वॉर्स हुई है, 2 वर्ल्ड वॉर हो चुके हैं अभी तक। बराबर। और 2 वर्ल्ड वॉर में कौन से कॉन्टिनेंट, यानी कॉन्टिनेंट मीन्स क्या बोलते हैं उसको? महाद्वीप ना। कौन से महाद्वीप उन्होंने भाग लिया था? खंड। एक तो एशिया खंड ने लिया था, अमेरिका खंड ने लिया था, और यूरोप खंड ने लिया था मेन। बराबर। उसी तरह से जो कुशुरोधी झगड़ा झगड़ा मतलब जो लड़ाई करेगा, उसमें भी ये थर्ड जो है, ट्राई कॉन्टिनेंट मतलब 3 खंडों की, ये देशों की आपस में लड़ाइयां होंगी। ठीक है, जब ये रेड रेड हॉर्स को जब छोड़ेगा, जो लाल घोड़े को जब प्रभु जाने देगा इस दुनिया में, तब बहुत सी लड़ाइयां होंगी। ठीक है, क्या होगा एग्जैक्टली क्या होगा? शांति छीन ली जाएगी हर जगह। आप देखो, आज भी थोड़ा वो माहौल जमा हुआ है। आज भी देखो, मिडिल ईस्ट में बहुत से झगड़ा लड़ाई चल रहा है, यूरोप में लड़ाई चल रहा है। ठीक है, इंडिया चाइना पाकिस्तान में लड़ाई चल रहा है। तो एक प्रीकर्सर बोलते हैं ना, कि महासत्ताओं के पहले, या रैप्चर के पहले, एक एक एडवर्टाइजमेंट या एक स्टार्टिंग हो गया है।
कि आगे क्या होने वाला है। और इसको जो है बहुत बड़ा एक स्वॉर्ड दिया गया है, ग्रेट स्वॉर्ड, मतलब कि बहुत लोग मरने वाले हैं, बहुत से लोग मरने वाले हैं। ठीक है। अभी आके अपन देखेंगे कि कितने लोग सोचते हैं कि महासत्ता जो है पूरे दुनिया में आएगा, अपन देखेंगे उसको भी। ठीक है, पांचवा देखिए, चैप्टर 6 का 5। जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते सुना, आ, और मैंने दृष्टि की, और एक काला घोड़ा है, और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। हाँ, 6 भी पढ़िए। और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द यह कहते सुना, दिनार का सेर भर गेहूं और दिनार का 3 सेर जौ, जौ पर तेल और दाखरस की हानि न करना। हाँ, अभी इस पे ध्यान देंगे। जैसे लड़ाइयाँ होती है तो लोग काम करने नहीं जा सकते, खेती करने नहीं जा सकते। आज भी देखें, अगर यूक्रेन और रशिया की लड़ाई के कारण लगभग 25% गेहूं जो है पूरे वर्ल्ड का कम हो गया है, क्योंकि वहां से गेहूं आता था। यूक्रेन में बहुत गेहूं पैदा होता है। ठीक है। तो वैसा ही होगा, वैसा ही होने वाला है। जब कुष्ठ विरोधी लड़ाई कराएगा, उसके बाद में जो है भूखमरी आएगी। और भूखमरी आएगी, क्यों आएगी? क्योंकि भूखमरी आएगी गरीबों के लिए मेनली। अमीरों को तो बहुत पैसा है। ठीक है। गरीब लोग क्या खाते हैं? गरीब लोग खाते हैं गेहूं, जौ, बराबर, चावल और गेहूं, मेनली वो खाते हैं। और वो जो है 8 गुना बढ़ जाएगा। अभी यहाँ पे लिखा है ना जो, फिर से पढ़िए छठा। और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द यह कहते सुना, दिनार का सेर भर गेहूं और दिनार का 3 सेर जौ पर तेल और दाखरस की हानि न कर। हाँ, दिनार का शेर, ये जौ, और 3 दिनार का, 3 सेर जौ। हाँ, और 3 गेहूं का, हाँ, जो, ठीक है। कहने का मतलब है कि कम से कम 8 गुना जो है आपकी महंगाई हो जाएगी। जो चीज आज 10 रुपए में मिलती है, वो चीज 80 रुपए में मिलेगी। 8 गुना महंगाई होगी। तो 8 गुना महंगाई होगी तो कौन खा पाएगा? गरीब लोगों को नहीं होगा। और यहाँ पे क्यों ऐसा क्यों लिखा है कि तेल और वाइन को, मतलब कि दाख मत, दाख रस को चुना मत, क्यों लिखा है ऐसा? क्योंकि एक तो इनका खेती नहीं होता है, इसमें खेती करने का जरूरत नहीं पड़ता है, तोड़ के आना पड़ता है। एक तो ये है रीजन। दूसरा क्या है कि कौन यूज करता है, इस्तेमाल कौन करता है इसको? जैतून का तेल और दाखरस, या फिर वाइन, शराब कौन पीता है? ज्यादातर अमीर लोग पीते हैं। ये चीजें महंगी नहीं होंगी, ये ऑलरेडी महंगी है एक्चुअली, लेकिन ये उससे महंगी नहीं होंगी। मतलब कि अमीर लोग आराम से जिएंगे, लेकिन गरीब लोग बहुत तकलीफ से जाएंगे इस समय, बहुत ज्यादा तकलीफ से जाएंगे। क्योंकि ये वो समय है जहाँ पे कि कुष्ठरोधी की जो छाप है वो लेनी पड़ेगी लोगों को। और वो भी पूरा पूरा जगत में ऐसा नहीं है, अपन देखेंगे वो भी। ठीक है। तो ये चीजें जो है हम लोग सिर्फ सीख रहे हैं, क्योंकि हम लोग इस समय नहीं रहेंगे यहाँ पे, हम लोग स्वर्ग में रहेंगे उस वक्त। ठीक है। सातवां देखेंगे, सातवां और आठवां पढ़िए। और जब उसने चौथी मोहर खोली तो मैंने चौथे प्राणी का एक शब्द यह कहते सुना, हाँ, मैंने दृष्टि की, और एक पीला घोड़ा है, और उसके सवार का नाम मृत्यु है, और अधोलोक उसके पीछे पीछे है, और उन्हें पृथ्वी की एक चौथाई पर यह अधिकार दिया दिया गया कि तलवार और आकाश और मरी और पृथ्वी
पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। हाँ, जो भी मरता है कमजोरी में मरता है या ताकतवर आदमी लोग मरते हैं। एक्सीडेंट वगैरह से कमजोरी से। हो सकता है कि एक्सीडेंट से मरते हैं लोग, कोई भी हो, ठीक है। लेकिन ज्यादातर लोग है बीमारी से, कमजोरी से लोग धीरे धीरे मर जाते हैं। इसके लिए पेल हॉर्स दिखाया है उधर, बरोबर। पेल हॉर्स आठवें में क्या लिखा है उधर हिंदी में, कौन सा? भाई, हाँ हाँ, पढ़ो हाँ पापा। हाँ हाँ। मैंने दृष्टि की और एक पीला घोड़ा है, पीला और घोड़ा है। उसके, हाँ, और उसके सवार का नाम मृत्यु है, हाँ। और अधोलोक उसके पीछे पीछे है। हम्म। और उन्हें पृथ्वी की एक चौथाई पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और आकाश और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। हाँ। अभी फोर्थ सील तक, चार मोहरें खोलने तक जो है, महासत्ताव पूरे वर्ल्ड में नहीं आने वाला है। महासत्ताव जो है एक चौथाई भाग में आने वाला है, दुनिया के एक चौथाई भाग में। क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि एक चौथाई दुनिया के भाग को मृत्यु और अधलोकों के हाथ में दिया है, जो लोग उसको मार सकते हैं। अभी अधलोक और मृत्यु, इसके जो है अधिपति है, ये अधिपति जो है घोड़े पे बैठ के आ रहे हैं, ठीक है। ये स्वर्गदूत मार रहे ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रभु ने, देखो क्या होता है, बहुत से लोगों ने इनकी उपासना की है। प्रभु का वचन क्या बोलता है भजन संहिता 115 में, जिसकी तुम उपासना करोगे उसके जैसे हो जाओगे। तो उसी तरह से जिसकी उपासना कर रहे हैं वो इनको मार रहे हैं, ऐसा है इधर। तो क्या हुआ है यहाँ पे, चार चीजों से मारेंगे। इससे एक तो सोड से। अभी सोड जो है, सोड का, सोड मतलब तलवार। तलवार का मतलब है कि मर्डर्स, बहुत ज्यादा खून खराबा होगा, मर्डर्स होंगे। दूसरा, हंगर से मरेंगे लोग। हंगर मतलब कि बहुत सी भूखमरी से मरेंगे लोग। आपको मालूम है यमन में आजकल लगभग 85% लोगों को खाना नहीं है। यमन में 85% लोगों को खाना नहीं, 85% डोंट हैव फूड इन यमन, बराबर। तो ऐसा, और कितने लोग उसमें मर जाते हैं। भूख से मरना बहुत ही तकलीफ की बात है, क्योंकि धीरे 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 आपका अंदर से पूरे जो आपके इंटरनल पार्ट्स हैं सूखते जाएंगे और एक दिन आदमी मर जाएगा भूख के। बहुत ही खराब डेथ है। और दूसरा डेथ से, डेथ मतलब एक्सीडेंट से या नॉर्मल डेथ है। लेकिन उधर इस समय क्या होगा कि जो अभी स्पैन ऑफ लिविंग, मतलब कि आदमी कितना जी सकता है अकॉर्डिंग टू बाइबल, 80 ईयर्स, 180, 120 ईयर्स, 120 साल, 80 साल। लेकिन उस वक्त जो है वह लोगों का जो लाइफ स्पैन रहेगा, जो मयाद रहेगी जीने की, वो बहुत कम हो जाएगी। लोग जल्दी मरने लगेंगे, क्योंकि पूरे कम से कम एक चौथाई देशों के अंदर, अर्थ के अंदर, पृथ्वी के ऊपर मौत का और अधलोक का ताकत रहेगा। अब ये अधलोक जो है हेल है, नरक है। मौत जो है, मौत से के द्वारा नरक में पहुंचते लोग, ठीक है। तो बहुत ही खतरनाक बात है एक्चुअली। ये जजमेंट्स है, परमेश्वर की जजमेंट्स है। और नरक दूतों के द्वारा, नवा पढ़ेंगे, नाइन्थ, बहुत ही जब उसने इंटरेस्टिंग है। जब उसने पांचवी मोहर खोली, तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा, जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी, वध किए गए थे। 10वां भी पढ़िए। और उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे प्रभु, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय न करेगा, और पृथ्वी के रहने वाले से हमारे लहू का पलटा कब तक न देगा। और उनमें से हर एक को श्वेत श्वेत वस्त्र दिया गया, और उनसे कहा गया कि और
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, एक तो मरने के बाद हम लोग बॉडी के लिए जिंदा नहीं है, कितने लोग बॉडी के लिए जिंदा है, खाना पीना कपड़ा, ये बॉडी जो पहनते हैं अपन। कोई जमाने में मैं भी एक हीरो दिखता था, अभी बाल निकल गया बराबर। तो ये तो बॉडी नीचे जा रहा है, करेक्ट, नीचे जा रहा है, बॉडी डिके हो रहा है, लेकिन हमारे अंदर एक आत्मा और एक सोल है। और वो आत्मा और सोल जो है परमेश्वर के पास जाता है। और वो आत्मा और सोल जो है वो भी कपड़ा पहन सकता है, बराबर। ये लोग जो है, ये वो लोग नहीं है जो रैप्चर में उठाए गए हैं। रैप्चर में, रैप्चर के बाद, उड़ान के बाद, और 3.5 साल के अंती क्राइस्ट के, एंटी क्राइस्ट यानी क्रिस्तु विरोधी के राज्य में बहुत से लोग, खास करके क्रिस्तु विरोधी का जो 10 राज्यों में राज्य रहेगा, 10 किंगडम्स में राज्य रहेगा। ठीक है, मैं एग्जैक्टली वो तो बता नहीं सकता हूँ कि किधर। ओल्ड रोमन एम्पायर जो था, उसमें वो लोग का राज्य रहेगा। और उसमें जो है मिस्ट्री बेबीलोन, अगर आप देखेंगे रेवलेशन 17 में लिखा है, एक मिस्ट्री बेबीलोन करके जो है धर्म है, उसमें बहुत से बिलीवर्स को मारा जाएगा, बहुत से लोगों को मारा जाएगा। और जो मर गए बिलीवर्स, जो बॉडी उनका जमीन पे है, उनका सोल और उनका आत्मा जो है वह कहाँ है? वेदी पे। अभी आप बोलेंगे ये तो वेदी, तो वेदी में तो परमेश्वर का ये रहता है, लोबान जलता है, परमेश्वर की आग रहती है, बराबर। ये वो वेदी नहीं है। ये वेदी जो है वह वेदी है जहाँ पे जानवरों को काटते हैं, क्योंकि इनको काटा गया है, इनको मारा गया है। ठीक है, इनको मारा गया है। और ये जब आ रहे हैं, स्वर्ग में है, तो ये एक बार देखो, हम धरती पे है तो हम लोग बोलते हैं प्रभु इनको क्षमा कर, बराबर। हम लोग सब बोलते हैं ना धरती पे कि प्रभु इनको क्षमा कर। लेकिन एक बार जब आप महिमा में पहुंच जाते हैं, परमेश्वर की महिमा में पहुंच जाते हैं, तो आपको पता चलता है कि प्रभु जो है किसी को छोड़ने वाला नहीं है। जिसने हम लोग के ऊपर काम किया है, अत्याचार किया है, जिन लोगों ने मारा पीटा है बिना किसी कारण के, हमारे विश्वास के कारण, हमारी गलतियों के कारण नहीं, लेकिन हमारे विश्वास के कारण, यीशु के लिए खड़े रहने के कारण। क्योंकि दो चीजों के लिए देखो ये लोग मारे गए हैं, एक तो परमेश्वर के वचन के लिए और अपनी गवाही के लिए ये लोग मारे गए हैं। तो ये जब आते हैं तो अंदर से बहुत इनको, जब जैसे महिमा में आते हैं, परमेश्वर की महिमा में आते हैं, परमेश्वर को पूरी तरह से पहचान लेते हैं, तो इनको अब यहाँ पे ये लोग बोलते हैं कि प्रभु हमारा बदला कब लेगा तू? हम लोग को ऐसे ही मारा गया, इस दुनिया को हम लोग ने बचाने की कोशिश की। आज देखो, सुसमाचार जो है वो यीशु का प्रचार करने के लिए नहीं है। सुसमाचार है यीशु के लहू के द्वारा लोगों को पिता के क्रोध से बचाने के लिए है। तो अगर वो लोग सुसमाचार को ठुकराते हैं, तो वो लोग अपने साथ बड़ा अन्याय कर रहे हैं, खुद के साथ, क्योंकि हमेशा वो नरक में जलेंगे। तो हम लोग जब सुसमाचार उनको देते हैं, तो हम उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं हर एक तरीके से। उसके बाद में भी अगर लोग हम लोग को मार डालते हैं, हम लोग के साथ अत्याचार करते हैं, तो परमेश्वर देख रहे हो, और परमेश्वर उसका पलटा लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए लोग बोल रहे हैं कि प्रभु तू हमारा पलटा कब लेगा, तो हमारा पलटा कब लेगा। तो प्रभु क्या बोलता है देखो, और प्रभु के गिने हुए हैं। आप ऐसा मत सोचो कि कोई भी हम लोग को मार डालेगा ऐसे ही। प्रभु को मालूम है कि कितने लोगों को रक्त साक्षी देना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर के एक एक बच्चे के साथ परमेश्वर के स्वर्गदूत रहते हैं, उनको कोई ऐसा ही टच नहीं कर सकता है। लेकिन अगर समय आ गया है, या आप गिरने वाले हैं, कभी कोई कोई गिरने वाले रहते हैं, जैसा हिजकिय्याह राजा था। हिजकिय्याह राजा जो है पाप करने वाला था, वह पूरे के पूरे देश को डुबाने वाला था। इसके लिए प्रभु बोलता है कि तेरा समय आ गया, तुझे वापस आने का, मतलब लेके जाने वाला हूँ। एक भविष्यवक्ता के द्वारा बोला। वो बहुत रोया था। प्रभु ने उसको 15 साल दिया, लेकिन 15 साल में उसने पाप किया, जिसके कारण पूरे के पूरे
इज़राइल को भुगतना पड़ा। तो कितने लोग जो है, कितने ही संत लोगों को प्रभु पहला ही कितना बार उठाता है, क्योंकि अगर वो पाप में गिरने वाले हैं, अपने मुक्ति को गंवाने वाले हैं, ठीक है, आप ऐसा मत बोलो कि मैं पाप करूंगा तो भी मैं मुक्ति में हमेशा रहूंगा, उद्धार में रहूंगा। अगर आप जानबूझ के पाप करते हैं और एक सीमा रहती है प्रभु के अनुग्रह की, उस अनुग्रह के बाहर निकल जाते हैं, तो फिर इब्रानी 6 लागू हो जाता है अपने ऊपर। और उसके लिए कोई भी, यीशु के लहू को हम लोग ने पांव के नीचे उछल दिया, अभी हमारे लिए कोई क्षमा नहीं है। ठीक है, तो उस समय प्रभु कितना बार अपने बच्चों को उठाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है, ये सही में चल के, अच्छी तरह से चल के लोग परमेश्वर के पास पहुंचे हैं, मर के पहुंचे हैं, रक्त साक्षी देके पहुंचे हैं। तो ये पहुंचे हैं, और प्रभु क्या बोलता है कि जब तक जितने रक्त साक्षी देने वाले हैं उनका नंबर्स पूरा नहीं होता है, तब तक तुम सब्र करो, शांति बनाए रखो। इसके लिए प्रभु क्या कहता है, उनको श्वेत वस्त्र पहनाता है। श्वेत वस्त्र क्या है? श्वेत वस्त्र है यीशु मसीह की धार्मिकता। यीशु मसीह की धार्मिकता हमें शांति देती है, यीशु मसीह की धार्मिकता हमें खुशी देती है। तो प्रभु की धार्मिकता जब उसके ऊपर डाली जाती है, यीशु के श्वेत वस्त्र जब वो पहनते हैं, तो लोग शांत हो जाते हैं। तो वो बोलता नहीं अभी शांत हो गया चलो अभी मैं लोगों को भी छोड़ दूंगा, नहीं, प्रभु हर एक बात का पलटा लेने वाला है। मैं आपको बोलूं, छुटकारा जो है, छुटकारा भी यीशु मसीह का पलटा का ही एक एग्जाम्पल है। जो जो दुष्ट आत्माओं को निकालता है प्रभु, वह उसका पलटा है। इतने सालों तक लोगों के अंदर बैठ के इन्होंने राज्य किया, आज उनको लात मार के प्रभु बाहर निकलता है। ये प्रभु का पलटा है, क्योंकि प्रभु का पलटे का दिन आ गया है। आज आत्मिक में है, बाद में शारीरिक में होगा। ठीक है, आगे जाएंगे, सवाल अपन बाद में ले लेंगे, पहला आगे जाएंगे। 12 नंबर। जब उसने 6वीं मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ हम्म। और सूर्य कंबल के समान काला और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया। हाँ, ओके। और 13। और आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। हम्म। अभी। आकाश हम्म। पढ़ना है। हाँ, पढ़िए पढ़िए। और आकाश ऐसा सरक गया जैसा पत्र लपेटने से सरक जाता है और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गया। हाँ, अभी ये देखिए, 6th सील, छठी मुहर और 7वीं मुहर, उसके बीच में जो है, जो कटोरों का बाउल्स जजमेंट मालूम है ना सब लोग को? बोल जजमेंट है, मतलब कटोरों की जजमेंट है। एक एक कटोरा डालेगा प्रभु और जजमेंट आएगी पूरे दुनिया में। इसके बाद में वो है, बराबर। तो छठे से लेके 7वीं सील तक, छठी मुहर से लेके 7वीं मुहर तक, ये एक साथ चलने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें जो है कॉस्मिक डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि पूरे के पूरे दुनिया के अंदर बहुत सा, दुनिया मतलब कि कॉस्मस में, कॉस्मस मतलब पूरे ब्रह्मांड के अंदर, पूरे अंतरिक्ष के अंदर उथल पुथल हो रही है। अभी ये उथल पुथल क्या है, जैसा यहाँ पे बोल रहे हैं कि जैसा अर्थक्वेक है, अर्थक्वेक मतलब भूकंप, भूकंप एक्चुअल है, एक्चुअल भूकंप है। जो सूरज है, सूरज काला हो गया है, बराबर, और चंद्रमा जो है वह लाल हो गया है। अभी देखो, चंद्रमा और सूरज में क्या आपको सबको पता रहेगा, सूरज की रोशनी जो है चंद्रमा पे पड़ती है, तभी चंद्रमा दिखता है, बराबर। तो अगर सूरज काला पड़ गया तो चंद्रमा लाल क्यों दिख रहा है? क्योंकि दूसरे जगह से, दूसरे जो सूरज हैं, यानी कि दूसरे जो स्टार्स हैं, वहां से थोड़ी रोशनी इसके ऊपर गिर रही है, इसके लिए लाल दिख रहा है वो। ठीक है, इवन धरती भी थोड़ा सा उससे कुछ लाइट निकलता होगा। तो और दूसरा लिखा है यहाँ पे स्टार्स ऑफ हेवन, मतलब कि
आसमान के तारे गिरेंगे। अभी आसमान के तारे का मतलब क्या है, फिक्स स्टार्स नहीं। जैसा सूरज फिक्स्ड है, सूरज गिरेगा नहीं, ठीक है ना। वैसे ही दूसरे भी सूरज हैं, हजारों सूरज हैं पूरे अंतरिक्ष में, हजारों सूरज है। इसका मतलब है ये सूरज जो है सब स्टार्स गिरने वाले लगेंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे मिट्योर्स रहते हैं, मिट्योर्स, क्या बोलते हैं उसको, टूटने वाले तारे, सुना है कि नहीं, टूटने वाले तारे, तारे, हिंदी है थोड़ा र में प्रॉब्लम होता है। टूटने वाले तारे रहते हैं ना, टूटने वाले तारे। जब भी कितने लोग जो है बोलते हैं अरे मैं गांठ बांध लूंगा तो मेरा विश पूरा हो जाएगा, ये सब गलत है, कुछ होने वाला नहीं है ऐसा। तो उस वक्त जो है बहुत सा ऐसे टूटने वाले तारे गिरेंगे, ठीक है, जमीन पे गिरेंगे। तो बहुत से कॉस्मिक डिस्टर्बेंसेस होंगे। अभी यहाँ पे 14 में लिखा है कि पढ़िए 14। आकाश ऐसा सरक गया जैसा पत्र लपेटने से सरक जाता है, और हर एक पहाड़ और एक टापू अपने अपने स्थान से ढल गया। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा का पूरे जो जो आसमान है पूरा प्रभु ने एक चादर के जैसा बिछा दिया, ऐसा नहीं है। मतलब ऊपर आसमान ही नहीं है आपके, ऐसा नहीं होगा। लेकिन क्या होगा कि बहुत सी चीजें गिर जाएंगी तो आपको क्लियर आसमान दिखेगा, बराबर। और जो नीचे के जो आइलैंड्स हैं, टापू है, बराबर, जो टापू है और जो माउंटेन्स है, जो पहाड़ है, वो कुछ हिल जाएंगे। लेकिन सबके सब हिल जाएंगे ऐसा नहीं है, पूरा का पूरा हिल जाएंगे ऐसा नहीं है, सीधा एक मैदान हो जाएगी धरती, ऐसा नहीं है। क्योंकि आने वाले समय में भी परमेश्वर डेकोरेटेड अर्थ रहेगी, बहुत ही सुंदर पृथ्वी रहेगी। पृथ्वी को प्रभु रिन्यू करने वाला है, पृथ्वी को नया बनाने वाला है, ठीक है। तो पृथ्वी में प्रभु ने बनाया है ना पहाड़, प्रभु ने बनाया है नदियां, प्रभु ने बनाया है टापू, ये सब अच्छे लगते हैं, बराबर। तो परमेश्वर ऐसा निकालने वाला है, मतलब इनको ये करने वाला, तहस नहस नहीं करने वाला है। लेकिन कुछ जगहों पे ऐसा होने वाला है, ठीक है। अभी ये जो तीन वर्सेस है, 15, 16, 17, ये साथ में चल रहे हैं। मतलब ये जो आपके कटोरों के जो जजमेंट्स होंगी, उसके साथ में ये 5 और 6, 6 और 7 सील चल रहे हैं, 6 और 7 मोहरे और 7 कटोरे, ये साथ में चल रहे हैं। और तब ये लोगों का रिएक्शन है, इन लोगों का ये एक प्रतिसाद है। जैसा लोगों के ऊपर उनको मालूम पड़ता है कि क्या हो रहा है, इतने चीजें हो रही है। देखो अभी मूसा के समय में जब प्रभु ने बहुत से चिन्ह चमत्कार दिखाए तो लोग सुन नहीं रहे थे, राजा भी नहीं सुन रहा था। राजा बोल रहा था अरे ये कर रहा है मूसा, ये हमारे चैंपियन इधर बैठे हैं ना, जादूगर, ये लोग भी करते हैं, उसमें क्या मेंढक, ये मेंढक निकाल, वो भी मेंढक निकालता है। बोलता है अरे क्या टिड्डी, टिड्डी निकाल, ये भी टिड्डी निकालता है। वो बोलता है पानी, पानी को रक्त बना, ये भी रक्त बनाता है। तो सुन नहीं रहा था, बराबर। लेकिन कब वो सुना, जब देखा कि जो मट्टी है, मट्टी को जू बना दिया प्रभु ने, सर के सबके सर पे जू, उसके जादू टोने वालों के सर पे भी जू था। तब वो लोग बोलते अरे बाबा ये हम लोग नहीं है, हम लोग नहीं कर सकते, ये परमेश्वर का हाथ है। तभी वो लोग समझ गए। वैसा ही यहाँ पे देखिए 15 पढ़ेंगे। पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थ्य लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की गुफाओं और चट्टानों में जा छिपे। हाँ, अभी देखो इनको जब मालूम पड़ता है कि ये सब चीजें हो रही है, क्योंकि अभी यहाँ वहां पे बाउल, जो कटोरों का जो है वो जजमेंट भी चालू है। जब ये सब देखते हैं ये लोग, तो ये लोग समझ जाते हैं कि परमेश्वर का कोप आया है इन लोग के ऊपर। क्योंकि सब लोग को देखो, कोई भी आदमी है ना, तो मालूम है वो पापी है। जितना भी आप बोलते हैं कितने लोगों को तूने पाप किया है, तो बोलते क्या पाप किया है, ऐसा बोलते हैं ना लोग, क्या पाप किया है मैंने, क्या हो गया, झूठ बोला तो क्या हो गया, व्यभिचार किया तो क्या हो गया, दारू पिया तो क्या हो गया, बराबर।
उसको मारा पीटा तो क्या हो गया, उसका खून किया तो क्या हो गया, ऐसा लोग बोलते हैं। लेकिन अंदर से वो लोग को मालूम है कि लोग ने पाप किया। और जब मालूम पड़ता है कि परमेश्वर का कोप आ रहा है, परमेश्वर का जजमेंट आ रहा है, तो सुधर जाते लोग। लेकिन अभी क्या है, अभी भागेंगे किधर? क्योंकि वो लोग को बचना है, अपनी शरीर को बचाना है। अगर शरीर को नहीं बचाना होता तो उस वक्त भी कुछ विश्वासी लोग रहेंगे, पास्टर लोग उस वक्त भी रहेंगे। क्योंकि पवित्र आत्मा उठाया नहीं जाएगा रैप्चर के साथ, याद रखना। कितने लोग ये सिखा रहे कि रैप्चर में पवित्र आत्मा भी उठा लिया जाएगा। अरे पवित्र आत्मा तभी भी था जब शैतान के ऊपर जजमेंट आया था, पूरा का पूरा दुनिया डूबा डूबा हुआ था पानी में, तब पवित्र आत्मा पानी के ऊपर मंडरा रहा था, लिखा है कि नहीं? क्योंकि पवित्र आत्मा जो है वह परमेश्वर है, और परमेश्वर सब जगह विराजमान रहता है, सब जगह मौजूद रहता है ना? तो पवित्र आत्मा तभी भी रहेगा, और बहुत से लोगों को प्रभु उस वक्त भी अपने अंदर लेके आएगा। तो ये जो राजा है, देखो चालू करता है किससे? किंग्स ऑफ द अर्थ। क्योंकि जो ज्यादा पाप किया है ना, उसको मालूम है वो पापी है अंदर से। वो फटाफट उसको समझ में आएगा, और उसको डर भी ज्यादा लगता है। क्यों ज्यादा डर लगता है? ज्यादा पाप तो ज्यादा सजा। क्योंकि हेल में भी बड़े बड़े कंपार्टमेंट्स, अलग अलग कंपार्टमेंट है। जिसने बहुत ज्यादा पाप किया उसको और खतरनाक जगह पे भेज देते हैं लोग। ठीक है? तो वहाँ लेवल्स है वहां पे भी, लेकिन कोई भी लेवल खतरनाक ही है। अति खतरनाक और खतरनाक ऐसा है। ठीक है? तो राजा के साथ चालू होता है कि जो राजा है, धरती के राजा हैं, जो बड़े लोग हैं, ग्रेट मैन। अभी बड़े लोग ऐसे ही ग्रेट नहीं हो गए। इतने लोगों ने शैतान के साथ संधि की है, इसके लिए वो ग्रेट हो गए हैं, ऊपर आ गए हैं। बराबर? कितने लोग अमीर बने हैं, क्यों? इतने गरीबों को तंग करके, इतने ही टैक्स का पैसा खा के, और क्या क्या नहीं करके। बराबर? तो उनको पता है वो लोग ये है, कमांडर्स है। कमांडर्स कितने लोगों को मार के आए हैं ऊपर। ऐसे ऊपर नहीं पहुंचे, कमांडर पहुंच गए वो लोग ऊपर। तो इवन एक छोटे से छोटा जो गुलाम है, उसको भी पता चलेगा कि वह पापी है, और वह पश्चाताप नहीं कर रहा है। वह सिर्फ जाके क्या कर रहा है? जाके गुफा में छुप जाता है। ठीक है? रॉक्स के अंदर, माउंटेन्स के अंदर, पहाड़ों के बीच में छुपता है। सोचता है कि वहां पे परमेश्वर का कोप नहीं आएगा। ऐसा होता है क्या? परमेश्वर तो सब जगह है। ठीक है? 16 पढ़िए। और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और जो और मेमने के प्रकोप से छुपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। अब कौन कर सकता है? हाँ, ये जो है व्हाइट थ्रोन, मतलब सफेद तख्त का जो न्याय होने वाला है, उसके पहले की बातें हैं। बहुत सी चीजें साथ में चल रही है। तब लोग पश्चाताप करने के बजाय क्या सोच रहे हैं? हम लोग मर जाएंगे। जूड ने क्या किया था? जूडस ने क्या किया था? यहूदा ने क्या किया था? यहूदा ने अपने अपने आप को मार डाला। उसने सुसाइड किया। बराबर? आपको क्या लगता है, अगर यहूदा, आपने पहले भी बात किया है ये, यहूदा अगर खुद को नहीं मारता था, प्रभु उसको क्षमा नहीं करता था? प्रभु उसको भी क्षमा करता था। प्रभु सबको क्षमा करते हैं। बराबर? लेकिन लोग जो है ना, अपने पाप को छोड़ना नहीं चाहते। क्या होता है, सुअर को है ना, मट्टी में कीचड़ में रहने का आदत है। वो कभी भी साफ सुथरा होके, साफ बन के रहना नहीं चाहता है। इसके लिए सुअर का जो स्वभाव है ना, वो बदली होके मेमने का स्वभाव अपने अंदर आना चाहिए। ठीक है? और प्रभु चाहता है मेमने का स्वभाव अपने अंदर आए, लेकिन लोग नहीं चाहते। लोगों को इस दुनिया में ही रहना है, हमेशा नीचे ही देखना है, क्या मिल रहा है। बराबर ना? इधर से क्या मिल रहा है, ये शरीर में क्या डालूं, ये शरीर में क्या पहनूं, ये शरीर को कहाँ रखूं, वही चल रहा है। ये शरीर कितना महान है, मैं कितना महान हूँ, यही सब में लोग डूबे हुए हैं। एक बार यीशु मसीह का नशा लग गया आपको,
फिर आप दुनिया का नशा आपका टूट जाएगा बिल्कुल। और वो नशा लगना चाहिए। नशा मतलब एक्चुअली वो नशा नहीं है, वो सच में आपको नशा तोड़ देता है। हालेलुया। हालेलुया। ओके, तो यहाँ पे एंड करते हैं। अब सवालों को लेते हैं। एक मिनट में इसको एंड करता हूँ।